तो जब आप पैसे दे के आते हो तो आज आके पैसे आपने किस चीज़ के देने हैं? आपने 360 डिग्री कैमरा, ये चीज़ों के, सनरूफ, इसके पैसे नहीं देते दोस्त आप देते हैं पैसे टॉर्क के। टॉर्क मीन्स मसल नहीं है तो मज़ा नहीं है। पहाड़ों पे गए, अभी नीचे आ गए, हैंडलिंग का मज़ा तब आ रहा था बिकॉज टॉर्क वॉज देयर टू सपोर्ट ड्यूरिंग द अपहिल। अगर अपहिल में गाड़ी की जान निकल जाएगी तो फ़ायदा क्या 25 लाख खर्चने का। ये देखिए आप, ये इंजन नोट सुनिए, ये देखिए। तो दिस इज़ व्हाट IVTech इज़ नोन फॉर। इंजन का नोट अगर लाउड होता भी है तो इट्स लाइक म्यूज़िक फॉर कार एंथुसियास्ट एंड स्पेशली फॉर पेट्रोल हेड्स। तो आपको वो जो 250 Nm के टॉर्क की एडवांटेज मिलती है वो लीनियर तरीके से मिलती रहती है। बट अगर आप नंबर्स गेम में चले जाएंगे कि आपको 0 to 100 ऐसे करना है तो वो शायद ठीक है कि टर्बो चार्ज वाली जो परफॉर्मेंस रहती है वो आउटराइट परफॉर्मेंस इसमें नहीं होगी, इसमें रिलैक्स्ड परफॉर्मेंस है। यू डोंट इवन फील लाइक कि इतने शार्प बेंड्स जो हैं आप इतने कॉन्फिडेंटली, इतने ईजिली ले रहे हो। और ये चीज़ें ही सेडान्स को जो है ना ड्राइविंग प्लेजर के लिए बेस्ट बनाती है। और ये देखिए आप, तो उसके साथ भी आप जो मज़ा है एज एन एंथुसियास्ट इस गाड़ी से ले सकते हैं। और नंबर अभी जो मैं सामने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ वो है 27.2। तो 250 Nm का टॉर्क और फ्यूल इकोनॉमी भी ऐसी, मुझे लग रहा है होंडा मुझे मजबूर कर रहा है अपनी T-Roc बेचने के लिए दोस्तों। और 100 किलोमीटर्स के आसपास जब मैंने गाड़ी को ये चला लिया है तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस टाइम बिफोर वॉक अराउंड जो फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न कर रही थी कार, दैट वाज अराउंड 18.6 समथिंग, जिसका मतलब इट्स वेरी गुड बिकॉज पहले हम बेंगलोर सिटी से होके नंदी हिल्स आए थे, उसके बाद डाउन हिल था। तो उसमें अगर रियल टाइम ये नंबर निकल के आया था दैट वाज वेरी गुड। अभी हम वापस होटल जा रहे हैं जिसमें मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है और कितनी फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न होती है। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। आप 21 लाख जब खर्चते हो तो उसमें फील कैसी आती है आपको? तो द फील इज़ प्रीमियम, द कैबिन फील, द वे यू होल्ड द स्टीयरिंग, दैट फील, हैंडलिंग, सस्पेंशन और एक ओवरऑल जो कैबिन की वाइब है दैट इज़ प्रीमियम। और उसमें हेल्प करते हैं ये जो इंटीरियर्स हैं गाड़ी के, दे आर ईजी ऑन आइज, द ग्लास एरिया इज़ वेरी नाइस एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फिजिकल बटन्स जिसमें यू फील लाइक होम द मोमेंट यू सिट इनसाइड कैबिन। आपको AC के कंट्रोल्स यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको ORVMs एंड पावर विंडोज़ के जो कंट्रोल्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, वन टच अप डाउन। और जो स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स हैं उसमें भी आप ADAS के, म्यूज़िक सिस्टम के और कॉलिंग के जो बटन्स हैं दे आर वेरी ईजी टू यूज़। एंड अच्छी चीज़, जैसे मैंने वॉक अराउंड में आपको दिखाया कि इंसुलेशन आगे पीछे हर जगह पे प्रॉपरली दी गई है, बॉनेट में भी, इंजन बे में भी जो है वो दी गई है। उसका फ़ायदा आपको कैबिन में होता है क्योंकि ये जो इंजन है ये रिलैक्स्ड ड्राइविंग के लिए बनाया गया है। इसमें कैबिन के अंदर कोई ऐसे नॉइज़ नहीं आती एंड ओनली व्हेन यू ट्राई टू पुश इट तब आपको फील होता है कि यस ये जो 4 सिलेंडर इंजन है उसका ग्रंट कैसा है। और वो ग्रंट भी इन अ गुड वे, वो इंजन नोट जो है वो स्पोर्टी साउंड करता है। मैं आपको सुनाता हूँ, ये पुलिस का एक नाका लगा हुआ है, इसको निकल के मैं आपको इंजन नोट सुनाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए आप, ये इंजन नोट सुनिए, ये देखिए। तो दिस इज़ व्हाट IVTech इज़ नोन फॉर। इंजन का नोट अगर लाउड होता भी है तो इट्स लाइक म्यूज़िक फॉर कार एंथुसियास्ट एंड स्पेशली फॉर पेट्रोल हेड्स। और इसकी मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज व्हेन यू ड्राइव इट इन अ रिलैक्स्ड मैनर तो आपको वो जो 250 Nm के टॉर्क की एडवांटेज मिलती है वो लीनियर तरीके से मिलती रहती है। बट अगर आप नंबर्स गेम में चले जाएंगे कि आपको 0 to 100 ऐसे करना है तो वो शायद ठीक है कि टर्बो चार्ज वाली जो परफॉर्मेंस रहती है वो आउटराइट परफॉर्मेंस इसमें नहीं होगी, इसमें रिलैक्स्ड परफॉर्मेंस है। ये देखिए मैं रिलैक्स्ड ड्राइविंग जैसे कर रहा हूँ तो इन नो टाइम द कार हैज़ टच्ड 60 और ऐसे ही आराम से जा रहे हैं हम और 70-80 के आसपास टच कर जाती है। तो इसमें जो एडवांटेज है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्यूल इकोनॉमी। सस्पेंशन की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा बिकॉज नंदी हिल्स और अप हिल डाउन हिल जब मैंने किया तो जिस चीज़ के लिए होंडा सिटी जानी जाती है, अच्छी सस्पेंशन, कंफर्ट, इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड बेसिकली। इसको ब्रांड ने बिल्कुल भी कोई उस तरीके से बनाने की कोशिश नहीं की कि आपको हार्ड लगे सस्पेंशन, बिकॉज ये कार को बनाया गया है अंडर 130 स्पीड से जब आप चलाते हैं तो कंफर्ट देने के लिए, जिसमें सीट्स की कुशनिंग जो है पर्टिकुलरली, अभी इसमें वेंटिलेशन भी आ गई है, ज़बरदस्त है। सीट्स का डिज़ाइन एंड द वे इट हग्स यू, जो इसमें यूज़ किए गए हैं मटेरियल्स, और इसमें भी एक बड़ी
एक सॉफ्ट और हार्ड के बीच में जो रहती है ना कुशनिंग, वैसी है। तो जो मैंने शुरू में बोला ना कि ओवरऑल वाइब बड़ी अच्छी है गाड़ी की, तो उसमें कंफर्ट में भी गाड़ी को फुल मार्क्स हैं, बोथ एट द फ्रंट एंड एट द रियर। बिकॉज थोड़ा सा मैं शॉफर ड्रिवन जब अक्षय जी गाड़ी चला रहे थे तो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको, और वॉक अराउंड के दौरान भी द सीट्स, स्पेशली द थाई सपोर्ट, इट वॉज एक्सीलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हाईलाइट लगती है इस गाड़ी की, क्योंकि अभी जब आप हिल्स पे गाड़ी चलाते हो तो आपको पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ स्टैंड करती है, वो है इसका कंट्रोल्ड बॉडी रोल एंड द वे इट हैंडल्स ड्यूरिंग द शार्प टर्न्स और हेयर पिन बेंड्स। मैंने तुरंत अपना कैमरा निकाला, जबकि मैं तब शूट भी नहीं कर रहा था, मैंने फ़ोन अपना निकाला, बिकॉज मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस करवाना चाहता था आपको कि यू डोंट इवन फील लाइक कि इतने शार्प बेंड्स जो हैं आप इतने कॉन्फिडेंटली, इतने ईजिली ले रहे हो। और ये चीज़ें ही सेडान्स को जो है ना ड्राइविंग प्लेजर के लिए बेस्ट बनाती है। और इसमें मुझे होंडा सिटी का जो पर्टिकुलरली स्टीयरिंग का वेट है दोस्तों, ये आप याद करिए, जब मैंने IV टेक भी रिव्यू की थी लास्ट ईयर, मैंने ये कहा था कि इसका एक्चुअल में जो गाड़ी का वेट होना चाहिए स्टीयरिंग का, वैसा ही वेट है, ना तो ओवरली लाइट ना ओवरली हार्ड। और ये इसका थ्रू आउट वैसा सा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई लो स्पीड्स पे बहुत ही लाइट हो जाता है। इसका थ्रू आउट एक जो प्रॉपर वेट होना चाहिए स्टीयरिंग का, वैसा ही रहता है। और उसमें फिर जो एंथुसियास्ट्स रहते हैं, उसका जब वो कीड़ा जागता है कि उसको फन करना है, वो हैंडलिंग में आपको होंडा सिटी 10 on 10 जो है मज़ा देती है, स्पेशली ऑन माउंटेन्स। एंड अगर आप स्ट्रेट लाइन में भी चला रहे हो तो ये इंजन नोट के साथ, ये देखिए आप, तो उसके साथ भी आप जो मज़ा है एज एन एंथुसियास्ट इस गाड़ी से ले सकते हैं। और नंबर अभी जो मैं सामने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ वो है 27.2, तो 250 Nm का टॉर्क और फ्यूल इकोनॉमी भी ऐसी। मुझे लग रहा है होंडा मुझे मजबूर कर रहा है अपनी T-Roc बेचने के लिए दोस्तों। और अब दोस्तों 2026 में अच्छी चीज़ ये है कि ओवरऑल प्राइसिंग भी ब्रांड ने ठीक निकाली है। CVT के 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड के प्राइसेस ठीक हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं इस हाइब्रिड की बात करूं, मुझे ये इंजन 21 लाख में महंगा नहीं लगता। उसका रीज़न है, ये इंजन 4 सिलेंडर है, अनलाइक व्हाट यू गेट इन ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस एंड हाई राइडर, जो कि 3 सिलेंडर है। टॉर्क भी 140 का है। तो जब आप पैसे दे के आते हो तो आज आके पैसे आपने किस चीज़ के देने हैं? आपने 360 डिग्री कैमरा, ये चीज़ों के, सनरूफ, इसके पैसे नहीं देते दोस्त आप देते हैं पैसे टॉर्क के। टॉर्क मीन्स मसल नहीं है तो मज़ा नहीं है। पहाड़ों पे गए, अभी नीचे आ गए, हैंडलिंग का मज़ा तब आ रहा था बिकॉज टॉर्क वॉज देयर टू सपोर्ट ड्यूरिंग द अपहिल। अगर अपहिल में गाड़ी की जान निकल जाएगी तो फ़ायदा क्या 25 लाख खर्चने का। तो अगर ये गाड़ी 21 लाख की है, मैं देखता हूँ कि ये 4 सिलेंडर प्रॉपर हाइब्रिड इंजन है विच इज़ सुपर बटरी स्मूथ। उसके साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल गई। 2026 में ब्रांड ने अच्छी चीज़ ये की है कि जो चीज़ों में ब्रांड पिछड़ रहा था, सम फीचर्स पर्टिकुलरली वेंटिलेटेड सीट्स, 4 डिस्क ब्रेक्स विच आई एम नॉट श्योर कि हाइब्रिड में थे कि नहीं। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा ब्रांड ने अभी आपको दे दिया है, जिसमें वॉक अराउंड में मैंने आपको दिखाया है कि क्लैरिटी इज़ ओके, इट सर्व्स द पर्पस। थैंकफुली लेन वॉच डेडिकेटेड कैमरा अभी भी कंटिन्यू किया गया है, स्टॉक पे उसका बटन है। और स्क्रीन भी थोड़ी सी आपको आफ्टर मार्केट लग सकती है, बट इट वॉज नेसेसरी। थोड़ी सी और इम्प्लीमेंटेशन ब्रांड अगर अच्छी करता तो बहुत अच्छा होता, बट अभी के लिए जो स्क्रीन दी गई है, इसका टच रिस्पॉन्स ठीक है, इट विल सर्व द पर्पस। समय की नज़ाकत आप समझिए कि इनके पास उतनी आई थिंक रिसोर्सेज नहीं होंगे कि पूरी लेआउट ही जो है इंटीरियर्स की चेंज की जा सकती। तो जो ब्रांड ने करने की कोशिश की है, इट इज़ फाइन, द एफर्ट इज़ फाइन। बट येस, 21 लाख एक्स शोरूम प्राइस में हम शायद थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्क्रीन की इम्प्लीमेंटेशन थी वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। बट फीचर्स के जो बॉक्सेस है वो ब्रांड ने बहुत हद तक टिक कर दिए हैं, बिकॉज सेफ्टी किट में ऑलरेडी 6 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, EBD, 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, सो उसमें कोई कमी नहीं है। फीचर्स में भी अभी कोई कमी नहीं है, बट कई जगह पे इम्प्लीमेंटेशन की हम कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। स्पेशली स्क्रीन की जिस तरीके की प्लेसमेंट है, जो कि थोड़ी टेपर है, जिसमें विजिबिलिटी में थोड़ी सी एक कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो होता है। अदरवाइज डेफिनेटली अ वेरी सॉर्टेड प्रोडक्ट इफ़ फ्यूल एफिशिएंसी, पावर, कंफर्ट, एक्सीलेंट सस्पेंशन एंड हैंडलिंग आर योर प्रायोरिटीज़। एंड दोस्तों, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसमें भी जस्ट लाइक EVs जो आपको पैडल शिफ्टर मिले हैं वो रीजन का काम करते हैं। मैंने अभी इसका हाईएस्ट लेवल जो रीजन है वो सेट किया हुआ है। तो हो क्या रहा है, एक्सेलेरेट मैं करता हूँ और जैसे ही ब्रेक छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी मैं शहर में हूँ, 40-60 की स्पीड में मैं चला रहा हूँ, तो इंस्टेंटली गाड़ी
का जो चार्ज है वो होनी शुरू हो जाती है द मोमेंट आई ट्राई टू कोस्ट। ये देखिए अभी ये आ गई है, चार्ज हो रही है और बीच बीच में ईवी मोड में भी गाड़ी चली जाती है, बट उसमें आपको पता नहीं चलता। ये मैंने एक्सेलरेट किया, मैंने हटाया और ये चार्ज होनी शुरू हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, जो रीजन है ये मैंने हटा दिया, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये मैं अब जब पुश कर रहा हूँ गाड़ी को, ये देखिए पुश किया है मैंने, चले गए हैं आरपीएम, ये देखिए आप, ये देखिए। और अभी जब मैंने कोस्ट करने की कोशिश की तो तब जो चार्ज हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, जो कि पहले था वो जो नीडल थी वो थोड़ी और नीचे चली गई थी। और ये देखिए ब्रेकिंग देखिए अब कितनी शार्प है। एलिवेट की ब्रेकिंग सेगमेंट की सबसे अच्छी है, ये मैं डंके की चोट पे कहना चाहूँगा। और होंडा सिटी की विद 4 डिस्क ब्रेक्स क्या ही कमाल ब्रेक्स होंगी, स्पेशली विद द टायर्स, दे आर प्रोवाइडिंग ब्रिजस्टोन के टायर्स, तो वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इज अ वेरी शार्प, ये देखिए शार्प, नॉट प्रोग्रेसिव, शार्प लाइक दिस। तो बहुत उस चीज़ में फ़ायदा रहता है, बिकॉज आपको पता रहता है कि कितना पैर आपको प्रेस करना है और उतनी ब्रेक ही आपको चाहिए। तो ये देखिए मुझे एक्चुअल में ये गाड़ी चला के मज़ा आ रहा है जब मैंने रीजन बिल्कुल ही ऑफ किया हुआ है। बट येस, इफ़ यू वांट स्क्वीज़ गुड नंबर्स तो मुझे लगता है कि ये देखिए L2 मैंने बेसिकली 2 लेवल्स इसका कर लिया है, तो इसमें ये रिलैक्स ड्राइविंग भी हो रही है। और साथ साथ में अगर आप बम्पर टू बम्पर रहेंगे या स्टॉप गो ट्रैफिक जैसा भी रहेगा थोड़ा बहुत, तो आपको वो फ़ायदा फ्यूल एफिशिएंसी में मिलेगा। जिसमें जो नंबर है, आई एम सो सरप्राइज्ड कि जैसे मैं चला के आ रहा हूँ, बीच बीच में पुश कर रहा हूँ, ट्रैफिक भी है और जो नंबर सामने आ रहा है मेरे, आई एम सुपर सरप्राइज। बिकॉज ब्रांड जो क्लेम कर रहा है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसके लाइक इट कुड बी अराउंड 18-20, बट जो नंबर मैं सामने देख पा रहा हूँ, आई एम स्टन्ड। बिकॉज सुबह जो 18.8 हमने निकाली है, उसमें सुबह गाड़ी चल रही थी, ऑन छोड़ी हुई थी ब्रांड ने, तब हमने बैठे और मैंने उसको ट्रिप को रीसेट नहीं किया। बट नाउ व्हेन आई एम गोइंग बैक, तो मैंने ट्रिप को रीसेट किया हुआ है, जिसमें एक एक्यूरेट नंबर डे टाइम बेंगलोर में जब हम गाड़ी चला रहे हैं वो नंबर हमें निकल के आएगा, तो दैट विल बी एक्यूरेट। ऑब्वियसली गाड़ी नई है, टायर्स नए हैं, सब कुछ, बट आई हैव टू से कि ये इंजन जो है ना बहुत स्मूथ, बटरी स्मूथ, ईजी टू ड्राइव, रिलैक्स ड्राइविंग के लिए भी बढ़िया। और व्हेन यू ट्राई टू पुश, तो ये देखिए, बट आई हैव टू से CVT गियर बॉक्स रबर बैंड इफेक्ट रहता है, वो विजिबल है इसमें भी। वो मिसमैच जो रहता है, थोड़ा सा टाइम लगता है स्पीड को मैच करने में, वो इसमें वो चीज़ है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिलैक्स्ड, आपको पंजा जो है वो 30% दबा के रखना है, एंड वो फिर आपको महसूस नहीं होगा। बट अगर आप एकदम से पैडल टू द मेटल करेंगे, तो वो टर्बो चार्ज वाली जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं इसमें होगा। इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही अलग है। तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ये डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल के लिए बनी गई है, while providing you same amount of torque that 1.5 GDI और TSI engines are providing। दोस्तों रिलैक्स ड्राइविंग में जब आप 60 के आसपास चलाते हो तो RPMs हल्के से 2000 RPM के नीचे रहते हैं, और जैसे ही छोड़ते हो आप तो मोस्टली गाड़ी EV मोड में जाने की कोशिश करती है, बट स्विच करती रहती है। और जैसे ही आप पुश करते हैं हल्का सा भी, जस्ट लाइक इवन 20-30%, तो ये मैं RPMs देख पा रहा हूँ 3000 के ऊपर चले गए हैं। इंजन थोड़ा सा वोकल हो गया है, 85 की स्पीड हो गई है। और इसमें मैंने लेन कीप असिस्ट को एक्टिवेट किया हुआ है, वेरी एग्रेसिव, इट वर्क्स परफेक्टली। बिकॉज बेंगलोर की रोड्स मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से इसकी मार्किंग हुई है, तो जो ADAS है कैमरा बेस्ड, इट वर्क्स फाइन, नो वरीज व्हाटसोएवर। बट RPMs जो रहते हैं वो समवॉट 1500 से 2500 के बीच में ही, जब आप सिटी में चलाओगे तो उसके बीच में ही जो है वो रेंज उसकी रहती है। उसमें ऑब्वियसली पूरा टॉर्क तो नहीं आपको मिल रहा होता, पर जो ऑपरेशंस रहते हैं वो स्मूथ रहते हैं। इंजन यही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको दी जाए, और मोटर एंड इंजन से ज़्यादा आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मिलके दी जाए। और जब आप क्रीप करते हैं तो गाड़ी मोस्टली EV मोड पे ही रहती है, और कब जाके इंजन एक्टिवेट होता है मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों। अभी मैं जानबूझ के बहुत ही लाइट फुट गाड़ी चला रहा हूँ, 40 तक भी EV मोड ही है। अभी मैं हल्का सा पुश करता हूँ और चला गया, 50 पे जाके एग्जैक्टली एक्टिवेट हुआ है इंजन विद मोटर मोड, अदरवाइज इट वाज ऑन EV। अब मैंने पैर जब हटाया तब भी गाड़ी EV मोड में है, अब भी EV मोड में है। तो इसमें ऑब्वियसली जब EV मोड में रहती है तो फ्यूल इकोनॉमी में एकदम से इजाफा जो है वो होता है। तो ये देखिए अभी जब मैं पुश करता हूँ, मैं 4000 RPM तक लेके चला गया हूँ, तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है फ्यूल एफिशिएंसी का ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इट्स लाइक रिलैक्स ड्राइविंग में ही आपको परफॉर्मेंस एंड फ्यूल इकोनॉमी रिटर्न जो है वो होगी। और लेन कीप असिस्ट को मैं ऑफ कर देता हूँ फॉर बेटर कंट्रोल। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ऑन कैमरा कि आई एम इन फेवर ऑफ ADAS, खास करके ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। हाईवेज़ पे आप जा रहे हो
आपको सिर्फ एक दिन ही चाहिए कि गाड़ी अपने आप रुके जब आप अंधेरे में जा रहे हो और आपके सामने कोई बड़ा जानवर आ जाता है ब्लैक कलर का। उस दिन आपका AEB जब काम आ जाएगा तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। AEB की सेटिंग्स जो है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग की, उसकी लेट रखिए। लेट में क्या होता है, गाड़ी लेट रुकती है तो वो फॉल्स फ्लैग जो कहते हैं लोग के फॉल्स फ्लैग, कभी भी कोई फॉल्स फ्लैग नहीं होता। अगर मैंने सेटिंग्स अर्ली पे रखी हुई है और कोई दूर बंदा रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो गाड़ी आपकी हल्की सी आपको हल्का सा ब्रेक मारेगी, बट यू विल कीप ऑन मूविंग, तो वो कोई फॉल्स फ्लैग नहीं होता। इसमें आप सेटिंग्स लेट पे रखिए और AEB अगर आपकी कार में है तो उसको ऑन रखिए, खास करके अगर आप हाईवेज पे गाड़ी जो है वो चलाते हैं। इसकी फ्यूल इकोनॉमी वाला नंबर भी आप स्क्रीन पे फाइनल नंबर जो है वो देख पा रहे हैं विद स्क्रीनशॉट। तो आप मुझे बताइए कि 21 लाख में क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है? प्लीज़ आप सारे फैक्टर्स कंसिडर करके, इंटीरियर क्वालिटी, सेफ्टी किट, ओवरऑल परफॉर्मेंस, टॉर्क एंड एवरीथिंग, वो फैक्टर्स कंसिडर करके आप मुझे बताइए। और आप मुझे ये भी बताइए कि अगर आप आज की डेट में बाज़ार में हैं तो क्या आप टर्बोचार्ज्ड 250 Nm टॉर्क सेडान लेंगे या होंडा सिटी हाइब्रिड जैसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली? ये आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। और यूट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए। क्यूरेटेड वीडियोस देखने के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मुनीश जी एंड अक्षय जी से अगर न्यू और यूज्ड कार कंसल्टेशन लेनी है तो wallclub.com पे जाके कंसल्टेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट व्यूअर्स।